नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ताजा खबर में, जिसमें कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस ने बानसूर में सुनील उर्फ टुल्ली की हत्याकांड के मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली बहरोड जिले के बहुचर्चित सुनील उर्फ टुल्ली हत्याकांड में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी कृष्ण यादव उर्फ कृष्ण पहलवान को भाबरू थाना पुलिस और जिला साइबर सेल ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी कोटपुतली बहरोड पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसने न केवल एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, बल्कि आम जन में सुरक्षा का भरोसा भी फिर से कायम किया है। शुक्रवार को कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आरोपी की गिरफ्तारी का पर्दाफाश किया। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि 24 जून को थाना बानसूर क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। हत्या के बाद तुरंत कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हत्या की खुलकर जिम्मेदारी ली और पुलिस प्रशासन को सीधे सीधे चुनौती दी थी। उसने यहाँ तक कहा था कि जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा वह उसे रास्ते से हटा देगा। बदमाश की यह हरकत न केवल कानून की खुलेआम अवहेलना थी, बल्कि जनता के बीच भय फैलाने की साजिश भी। एसपी बिश्नोई ने बताया कि डीएसपी सिप्रा राजावत के निर्देशन में गठित विशेष टीमों को इनपुट मिला कि आरोपी कृष्ण पहलवान खातोलाई मोड़ पुलिया दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही भाबरू थाना अधिकारी अंकित सामरिया और साइबर सेल प्रभारी हेड कांस्टेबल संदीप कुमार मौके पर पहुंचे। वहां एक युवक बैग लिए खड़ा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन जवानों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान कृष्ण पहलवान के पास एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी के पास इन हथियारों का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी खुलासा हुआ है कि कृष्ण पहलवान पर बानसूर पुलिस थाने में कुल 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गंभीर धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा 12 कोतवाली में भी एक मामला दर्ज है। इन सभी मामलों में वह लंबे समय से फरार था और पुलिस को उसकी लगातार तलाश थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फरारी के दौरान वह किन किन शहरों में छिपा रहा, किन किन गिरोहों के संपर्क में आया और किन लोगों ने उसे पनाह दी। एसपी बिश्नोई ने बताया कि आरोपी की हिस्ट्री सीट खोली जाएगी और उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जो भी व्यक्ति उसकी सहायता या शरण देने में संलिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि यह भाबरू थाना और साइबर सेल की दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिससे यह साफ हो गया है कि इलाके में अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस का रुख अब और सख्त हो गया है। भाबरू थाना अधिकारी ने कहा कि थाने की सीमा में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार गश्त और खुफिया निगरानी बढ़ाई गई है। इस पूरी कार्रवाई ने न केवल एक कुख्यात अपराधी को जेल की सलाखों तक पहुंचाया है, बल्कि पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को भी और अधिक मजबूत किया है। राजस्थान पुलिस का आदर्शवाद, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर इस कार्रवाई में पूरी तरह से साकार हुआ है। एसपी ने कहा कि भविष्य में भी पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ इसी प्रकार मुस्तैदी और सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी। से पहले 24/6/25 को एक सुनील उर्फ टुल्ली का जो है बानसूर इलाके में मर्डर हुआ था और उस मर्डर की सोशल मीडिया पर कृष्ण पहलवान ने जो है जिम्मेदारी ली थी और ये भी कहा था कि हम और भी मारेंगे और प्रशासन को भी उसने चैलेंज किया था। तो काफ़ी समय से सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। ये भी माना जाता है कि ये हैरी बॉक्सर का जो है खास आदमी है, शूटर है और उनके ब्याह पर ये काम कर रहा है, जिस पर एडिशनल एसपी मेरे जो हेडक्वार्टर हैं और सीओ मैडम और मेरे एसएचओ जो हैं, इनके साथ बैठ के डिस्कस किया। कई चीज़ें जो सिस्टम की होती हैं वो अंडरस्टैंड की और टीम ने अपने अपने जो है डिस्कशन में पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को और वर्कआउट किया, जिस पर हमें सूचना पे सूचना धीरे धीरे मिलने लगी। जिस पर मेरी साइबर टीम के थ्रू मुझे सूचना मिली कि एक मूवमेंट लोकेशन हो रही है NH 48 पे और जो आपकी खातोलाई मोड़ पुलिया है उसके आसपास कहीं कोई वारदात, कोई ट्रांजैक्शन होने की सूचना है, जिस पर टीम को इन्होंने जो है ये मौके पे तुरंत गए और मौके पर ये जब SHO भाबरू पहुँचे तो वहाँ पर एक आदमी जो हुलिया कुछ चेंज था, सो कॉल्ड हुलिया, हमें जो है बाद में पता लगा कि वो आदमी जो है वो कृष्ण पहलवान है, क्योंकि जो वीडियो में आप देखते हो बड़े बड़े बाल और दाढ़ी और ये इस तरह का हुलिया नहीं था और समथिंग आए लगता है किसी का इंतज़ार कर रहा था कोई पिकअप पॉइंट के लिए। तो जब इन्होंने इनकी प्रेजेंस देखी वो भगा तो इन्होंने राउंड अप किया
और राउंड अप करने के बाद जो पुलिस प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत कार्रवाई की गई। तो वास्तव में वो आदमी कृष्ण पहलवान निकला और उसके पास तलाशी में जो है एक अवैध पिस्टल में मैगजीन, अवैध देसी कट्टे 2 और जिंदा कारतूस 5 बरामद हुए। और अब तक मैंने देखा उसके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। और रिकॉर्ड मैंने देखा तो रिकॉर्ड में मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि अब तक उसकी एचएस नहीं खोली गई थी, जो अब एचएस भी उसकी खोली जाएगी। और ये एक साइबर टीम की और हमारे जो है एसएचओ की मेहनत पे एक अच्छा रिजल्ट हमें हासिल हुआ है। और एक जो सो कॉल्ड बदमाश आदमी जो इलाके में आतंक फैला रहा था, टेरराइज कर रहा था और ओपन चैलेंज कर रहा था, उसको राउंड अप करने में हमें कामयाबी मिली है। पहले एक जो आदमी है हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, अनिल नाम है, हाँ, उसका भी इसको साथ हमारे को सूचना मिल रही थी कि इसको कहीं ना कहीं पनाह देने में उसका रोल रहा है। और सूचनाएं अलग अलग जगह भी आई थी हमारे पास। इसका हैदराबाद रुकना भी हमारे पास सूचना में आया था, कोई लोकेशन हमारे पास आ रही थी, वहाँ भी मैं टीम भेजने के मूड में था, लेकिन क्योंकि और टीमें मुख्यालय की काम कर रही थी इसलिए मुझे मेरी टीम नहीं भेज पाया। लेकिन थोड़े दिनों में मुझे टीम ने बताया कि उसका मूवमेंट अपने इलाके की तरफ हो रहा है, तो टीम अलर्ट करती थी और टीम ने बहुत मेहनत की है इसके अंदर। ये आप समझते हैं इन चीज़ों को वर्कआउट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारा काम इनका जो है बहुत अलग नेट पे चलता है। आपने कोई शायद मेरे को किसी ने बताया कि शायद कोई एक ऑनलाइन कोई इंटरव्यू चल रहा है, कोई अपना इंटरव्यू दे रहा है हैरी बॉक्सर के नाम से, और वो अब इसके बारे में बता रहा है कि हमारा ये आदमी है। तो ये तो प्रूव होता है कि वो जब स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा आदमी है तो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो एक पर्टिकुलर गैंग से है ही। तो ये जो सो कॉल्ड यहाँ गैंगवार चल रही थी, ये इस तरह की जो अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन चल रहे थे, तो ये उनके गुर्गे होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो यूज़ एंड थ्रू, क्योंकि एक मेरे पास पहले भी कोई एक जानकारी आई थी कि कहीं कोई वारदात करने के लिए इनको निर्देशित कर रहे थे और वो कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन भी हुआ, तो सारी डिटेल्स हम निकाल लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है ये शूटर के तौर पे यूज़ एंड थ्रो में चलता है और वो इस्तेमाल करके बाद में ये बंदे जेल में चले जाते हैं, दूसरे नए गुर्गे तलाश लेते हैं। आप केस खोलने के लिए 2-3 चीज़ें मैं मानता हूँ कि एक तो मुकदमा है, अगर यदि हैं तो उसका कई बार क्या होता है, बदमाश आदमी इतना ज़्यादा होता है कि उसके खौफ से लोग दर्ज नहीं करवाते, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी आसूचना की रिपोर्ट, पैरेलल जो हमारी सेंट्रल एजेंसी है उनकी रिपोर्ट, और जो हमारी खासतौर से हमारा जो रोजनामचा होता है उसमें उसकी समय समय पर उसकी जो वीसीएन भी होती है उसमें समय समय पर उनकी रेफरेंस डाली जाए। इफेक्टिव की भी इस तरह की हमें सूचना मिली है, इस तरह की है, लोग सामने नहीं आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि एक रिकॉर्ड बिल्डअप हो जाए, तो ऐसा बदमाश आदमी जो भी है जिसका भय है पब्लिक में और पब्लिक भय की वजह से सामने नहीं आ पा रही है, तो ऐसे लोगों की एचएस खुलनी चाहिए। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज।
सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज सच और सटीक खबरें।